सजा के स्थगन का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत है। प्रथम अंतरिम जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें हमारी माननीय न्यायालय ने अंतरिम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया था। उसकी दिनांक 1/5/2023 है। इस आधार पर 2023 है। इस आधार पर यह द्वितीय स्थगन का जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत है। तो पहला जमानत आवेदन पत्र आपका खारिज हो गया था? नहीं सर, वो हमने 15 दिन का स्थगन चाहा था श्रीमान से, स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर। मिल गया था? नहीं मिला था सर। तो अब आप द्वितीय है सर। मेरिट्स पे लगाया? गुण दोषों के आधार पर माननीय न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूँ। घटना कब की है श्रीमान? घटना 6/9/2012 की। और कस्टडी पीरियड? श्रीमान कुल मिलाकर 1 वर्ष 9 माह 31 दिन हो गए। 1 वर्ष 9 माह 9 माह और 31 दिन। अच्छा, ऑफेंस? श्रीमान 302, 307, 149। चलिए, श्रीमान नाम क्या है आपका? जी प्रमोद तिवारी, अपीलार्थी क्रमांक 3। प्रमोद। जी। 1 साल 9 माह 31 दिन। जी। 302 का ऑफेंस है? नहीं श्रीमान, हमारे पर 307 था। 307, 149 में हमको माननीय न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि तो अभी आपको जो आपको सजा मिली है जी, वो 307 में मिली है? नहीं सर, हमको 300 श्रीमान हमको 302, 149 में दोष मुक्त कर दिया। हमको 302, 149 में सजा दे दी। अच्छा, 307 149 उन्मुक्त कर दिया आपको, और तो 302 149 से सजा दे दी। और जो ये देखा जाए क्या प्रोसिक्यूशन। अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी रामलाल ने अपने भतीजे अवधेश तिवारी के साथ आकर अपने लड़के मृतक दीपक तिवारी को लेकर रिपोर्ट किया कि उसके मकान के सामने राजाराम तिवारी से रास्ते में ट्रैक्टर निकालने पर से मनमुटाव होकर रंजिश चली आ रही है। वह घटना दिनांक 6/9/2012 को सुबह 6:30 बजे भैंस का दूध निकाल रहा था। उसका लड़का दीपक बाहर मंजन कर रहा था कि नरेंद्र तिवारी 12 बोर की बंदूक, राम नरेश अंकित दुबे, श्रीमान क्षमा करेंगे ये अपचारी बालक है, दोनों बंदूक लिए, प्रमोद दुबे लाठी लिए, राजाराम तिवारी कुल्हाड़ी, बंटी फरसा, प्रमोद अधिया लेकर एक राय होकर आए। क्या है? प्रमोद तिवारी श्रीमान। और नरेंद्र ने फरियादी के लड़के दीपक को जान से मारने की गरज से गोली मारी, जो दीपक के छाती में दाहिने तरफ लगकर खून निकलने लगा। फरियादी ने दीपक को उठाना चाहा तो अपचारी बालक ने उसके ऊपर जान से मारने की गरज से फायर किया, जो दीवार में लगी, तथा प्रमोद तिवारी ने भी अधिया से फायर किया, जो उसके बगल से होकर गोली निकल गई। बंटी तिवारी, राजाराम तिवारी, प्रमोद दुबे, राम नरेश दुबे सभी गाली बक रहे थे, कह रहे थे कि मारो कोई जिंदा ना बच पाए। मौके पर घटना का सारा हाल भतीजे कल्लू तिवारी, अवधेश तिवारी, जस्सू तिवारी, लालता प्रसाद ने देखा है। दीपक को लेकर थाने आते समय रास्ते में दीपक की मौत हो गई। फरियादी रामलाल द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना इंदरगढ़ पर लेकर आई गई, जिस पर से थाना इंदरगढ़ के द्वारा अपराध क्रमांक 179/2012 अंतर्गत धारा 302, 307, 147, 148, 149, 294 भारतीय दंड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P1 पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की गई। माननीय न्यायालय से मेरा निवेदन है कि इस आलोच्य आदेश में माननीय विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त क्रमांक 4, अभियुक्त क्रमांक 5 को दोष मुक्त कर दिया है। मैं माननीय न्यायालय से सिर्फ एक लाइन का निवेदन करना चाहूँगा। इस पूरे घटनाक्रम में माननीय न्यायालय से मेरा निवेदन है कि आलोच्य आदेश का पैरा क्रमांक 52, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि स्वीकृत तथ्य के अनुसार राम नरेश दुबे, प्रमोद दुबे आपस में साड़ू भाई होकर मृतक राजाराम के दामाद हैं। अपराध में से एक से अधिक व रिश्तेदारों को भी आरोपी के रूप में फंसाए जाने का मानवीय स्वभाव है। यहाँ पर माननीय विचारण न्यायालय ने स्वयं स्पष्ट किया है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा घटना की गई है, परंतु अन्य लोगों को जो फंसाया गया है वो केवल मानवीय स्वभाव के आधार पर फंसाया गया है। और श्रीमान पैरा क्रमांक 53 में माननीय विचारण न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया, लेकिन जो हमको सजा दे दी गई वो ये बताया कि हमारी गोली दीवार में लग गई, जबकि अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 ने ये बताया कि जो दोष मुक्त अभियुक्त है राम नरेश, उसकी गोली जो थी वो भी बगल से लगकर दीवार में लगी। लेकिन माननीय विचारण न्यायालय के द्वारा इस तथ्य को हमारे ऊपर प्रेषित कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें दोषित दी। आपके पास तो लाठी थी? नहीं सर, हमारे पास अधिया थी, लेकिन प्रमोद नाम है ना इनका? नहीं सर, प्रमोद तिवारी सर। प्रमोद दुबे को दोष मुक्त कर दिया। अच्छा, प्रमोद दुबे अलग है और ये प्रमोद तिवारी है जी, प्रमोद दुबे को दोष मुक्त कर दिया श्रीमान। तो प्रमोद दुबे दोष मुक्त हो गए, लाठी वाले और ये प्रमोद तिवारी हैं जी। राम नरेश दुबे थे वो बंदूक वाले थे, वो भी दोष मुक्त हो गए श्रीमान। और माननीय न्यायालय से मेरा निवेदन है कि जिस पैरा क्रमांक में माननीय न्यायालय ने ये कहा है, पैरा क्रमांक 60 में माननीय न्यायालय ने कहा है कि
आरोपी प्रमोद तिवारी के द्वारा अधिया बंदूक से फायर किए गए जो दीवार में लगे, जबकि ऐसी प्रोसिक्यूशन स्टोरी ही नहीं है। माननीय न्यायालय से मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकरण में अभियोजन का दायित्व माननीय न्यायालय के समक्ष ये भी है कि वो माननीय न्यायालय के समक्ष सत्य लाए। जिस अभियोजन साक्षी ने, जो इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी था, उसने स्वयं अपनी जांच रिपोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया था कि उस प्रकरण में कुछ लोग घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, जिसमें अपचारी बालक और अन्य लोग भी थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने माननीय न्यायालय के समक्ष सत्य ना आ पाए, अतः उसको साक्ष्य में आहूत नहीं किया, उसको बाद में बचाव साक्ष्य के तौर पर लाया गया। श्रीमान, हमारे किसी भी कृत्य से किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची, हमारे कृत्य से किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची, और माननीय न्यायालय ने हमेशा इस प्रकरण में देखेंगे अभियोजन की जांचकर्ता एजेंसी ने अभियुक्त का 2-2 बार मेमोरेंडम लिया है। श्रीमान, हम 3 दिन तक लगातार पुलिस कस्टडी में यातना के तौर पर रहे, उसके बाद भी हमसे किसी भी प्रकार की कोई रिकवरी अभियोजन नहीं कर पाया। ऐसी दशा में इस प्रकरण में हमको 307, 149 से दोष मुक्त कर दिया गया है, जो हमारे ऊपर मुख्य आरोप था। लेकिन श्रीमान, हमारी किसी भी प्रकार का, ना तो हम विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, न हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से कोई क्षति उपहति मृतक की प्रकारित की गई। ऐसी दशा में भी अभियुक्त माननीय न्यायालय से दया के आधार पर ये पात्रता रखता है। डिसमिस। श्रीमान, कुछ लिबर्टी दे देते जी।